हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष। और फ्रेंड्स आज पहली बार मैं आप लोगों के लिए यहां पर चैनल पर लेकर आया हूं 2022 बजाज पल्सर RS 200। जी हाँ फ्रेंड्स, और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया होगा कि आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ बजाज की RS 200 एंड KTM की RC 200 इन दोनों की राइड कंपेरिजन मैं आप लोगों को करके बताऊंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को भी पता है कि दोनों में जो इंजन है करीबन सेम ही है, क्योंकि मतलब बजाज की ये जो इंजन आप देख रहे हैं ये भी मतलब KTM से ड्राइव की गई है। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है, कहाँ तक सिमिलैरिटीज आप लोगों को चलाने में देखने को मिल जाएगी, प्राइसेस में दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये जो सारी बातें हैं मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के दौरान पूरी तरीके से बताने वाला हूं। एंड वीडियो के अंत तक आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आप लोगों के लिए कौन सा बाइक खरीदना सही हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं विद बजाज पल्सर RS 200। और फ्रेंड सबसे पहले आप लोगों को की दिखाना चाहूँगा। देखिए काफ़ी मतलब एक कह सकते हैं काफ़ी शानदार की आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। बाकी वेव की है, देखिए पल्सर की ब्रांडिंग यहाँ पर की गई है। सबसे पहले इसको मैं यहाँ पर एंट्री कर देना चाहूँगा। अब जैसे मैं इसको यहाँ पर मैं ऑन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जो LED DRL वगैरह है वो आप लोग को यहाँ पर जलती हुई दिख रही है। सबसे पहले अगर टायर की बात की जाए, ज़ैपर की यहाँ पर आप लोग को टायर मिल रही है। सेक्शन की जहाँ तक बात है 100/80 सेक्शन की टायर मिल रही है विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी एलॉय व्हील मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि एलॉय व्हील देखने में आप लोग को कैसी लगती है। और अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताऊँ, डुअल चैनल ABS है, सामने भी ABS है, इसके रियर सेक्शन में भी ABS है। और अगर मैं यहाँ पर आप लोग को सामने में ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ तो 300 mm की यहाँ पर आप लोग को डिस्क मिल रही है। नॉर्मल डिस्क नहीं है फ्रेंड्स, ये पेटल डिस्क है। तो इसमें हर वीडियो में कहता हूँ आप जब ब्रेकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है और ये पेटल डिस्क हीट डिसिपेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प आप लोगों को बिल्कुल करती है। और सामने में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही मिलता है। यहाँ पर कोई अपडेट अभी कंपनी ने नहीं की है। पावर फिगर्स में आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को 24.5 PS तक की पावर मिल रही है और 18.7 न्यूटन तक की यहाँ पर आप लोगों को टॉर्क मिल रही है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप लोग KTM के RC से कंपेयर करते हैं 200 से, तो यहाँ पर पावर और टॉर्क थोड़ा सा यहाँ पर कम बिल्कुल रखा गया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर जो असिस्टेंट स्लीपर क्लच है वो भी यहाँ पर आप लोगों को मिसिंग बिल्कुल दिखती है। RC में भी ये आप लोगों को नहीं देखने को मिलती है। अब फ्रेंड्स ये सेक्शन पे जाने से पहले सबसे पहले आप लोग इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए गाड़ी को ऑन होने दे देते हैं। जी गाड़ी अभी ऑन है। चलिए इसको ऑफ कर देते हैं। अब फ्रेंड्स मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा बेसिक साउंड आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और चलिए अब इसकी जो रेयर सेक्शन है थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी आप लोग को रेडियल टायर नहीं मिल रही है। सेक्शन की जहाँ तक बात है 130/70 सेक्शन की यहाँ पर आप लोग को टायर मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। एलॉय व्हील का डिज़ाइन सामने जैसे था, पीछे भी आप लोगों को वैसे ही देखने को मिलती है। पीछे भी आप लोगों को ABS देखने को मिल जाती है। पीछे आप ये देखिए दोबारा पेडल डिस्क देख रहे हैं और यहाँ पर आप लोग को 230 mm की ये डिस्क देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो ये रेड कलर में आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग को नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। रियर में आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आप लोग को ये LED टर्न इंडिकेटर्स दिख रही है। सामने में भी सेम है, LED टर्न इंडिकेटर्स ही है। इसलिए भी आप कह सकते हैं कि ये जो गाड़ी है ना बहुत ज़्यादा प्रीमियम आप लोगों को देखने में बिल्कुल लगती है। और अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर सीट के बारे में बताऊँ, बाकी कुशनिंग के बारे में हम लोग राइड रिव्यू के टाइम पर बात करेंगे। लेकिन हाँ 810 mm की यहाँ पर इसकी सीट हाइट है और टैंक आप लोग को यहाँ पर 13 लीटर की बिल्कुल मिल जाती है। और माइलेज आप अराउंड 40-42 तक की यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वहीं अगर मैं आप लोगों को मीटर कंसोल दिखाऊं फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी सी अपडेट करनी है अभी कंपनी को। बाकी मतलब डिजिटल और एनालॉग का यहाँ पर आप लोगों को मिक्सचर देखने को मिल जाता है। देखिए पूरी तरीके से एक स्वाइप लेती है। बाकी यहाँ पर और सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को दिख जाती है। बाकी उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे, अभी राइड कंपेरिजन के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊँ तो 157 mm की यहाँ पर आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। थोड़ी सी कम ऑन पेपर बिल्कुल है। बाकी यहाँ पर देखेंगे आगे इसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। और अगर मैं आप लोगों को इसकी करवेट के बारे में बताऊँ तो टोटल यहाँ पर 166 किलोग्राम की ये वेग बिल्कुल करती है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बिल्कुल एक शॉर्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर दे दी है। और चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं इसको राइड करके कि आपको ये परफॉर्मेंस कैसे दे सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं फर्स्ट गियर डाउन। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ओ हो इनिशियल मतलब जो पुल है ना इसकी सेकेंड गियर में देखिए, सेकेंड गियर में भी बहुत सही है। और थर्ड गियर में भी मैं इसको लेकर आ चुका हूँ। नाउ फोर्थ गियर। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यहाँ पर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसलिए गिना रहा हूँ ना क्योंकि सबसे पहला इसका जो मुझे मतलब खामी दिखता है ना वो यहाँ पर गियर पोजीशन सेंसर आप लोगों को नहीं दिखती है। बाकी ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट जो आप लोगों को मिलने वाली है ऑन RS वहाँ पर आप लोगों को ये बिल्कुल मिल जाएगी। और सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इसकी जो सीट है इसके बारे में बताना चाहूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब अनकंफर्टेबल है, लेकिन हार्डर साइड पर है सीट, ठीक है। तो थोड़ी सी आपको हार्ड बिल्कुल महसूस हो सकती है। बाकी ये चीज़ भी सही है कि अगर आप लोग लॉन्ग मतलब अगर आप राइड्स पर निकलना चाहते हैं विद दिस बाइक तो ये सीट आपको बिल्कुल मदद करने वाली है। और अब थोड़ा सा फुट पैक देख लीजिए फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा रेयर फिटेड है। और ये फ्रेंड्स स्पोर्ट्स सीरीज़ की गाड़ी है तो रेयर फिटेड फुट पैक तो होनी भी चाहिए थी, ठीक है। तो ये है भी और वो स्पोर्टी फील आपको बिल्कुल दे रही है। हैंडल बार देखिए बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। अगर आप R15 से कंपेयर करते हैं
बहुत ज़्यादा नीचे है। अगर आप आरसी से भी कंपेयर करते हैं ना, मतलब RC 200 जो मैं अभी आपको कंपेयर करके बताने वाला हूँ, वहाँ पर भी जो हैंडल बार है थोड़ी सी नीचे है, लेकिन यहाँ पर उसके मुकाबले थोड़ी सी ऊपर है। तो मतलब स्पोर्टी लुक भी आपको दे रही है, फील भी स्पोर्टी है, और मतलब बैठने का जो पोजीशन है ना, कम्यूटेड भी आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ एक स्पोर्टी फील आपको यहाँ पर बिल्कुल मिल रही है, और हैंडल बार भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल देखने को मिल जाती है। तो ये था फ्रेंड्स इनिशियल इंप्रेशन अबाउट दिस बाइक, क्योंकि मैं पहली बार चला रहा हूँ तो आपको मैं बेटर बता सकता हूँ अबाउट दिस बाइक। मतलब मैं फर्स्ट अपना इंप्रेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने ये बाइक नहीं चलाई हुई है, ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को असिस्टेंट स्लीपर क्लच की जो सुविधा है वो नहीं मिलती, लेकिन फिर भी अगर आप क्लच देखते हैं ना, इज ऑन द मीडियम साइड। मैं लाइटर तो नहीं कहूँगा, ना मैं हार्डर कहूँगा, इज ऑन द मीडियम साइड। तो बहुत ज़्यादा फटीग आपको मेरे ख्याल से तो महसूस नहीं होनी चाहिए अगर आप लॉन्ग राइड्स पे भी जा रहे हैं तो। और जहाँ तक बात है मतलब गियर शिफ्टिंग की, देखिए यहाँ पर लाते रहते मैं इसको अराउंड आप कह सकते हैं 15-20 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो मुझे यहाँ पर वो मतलब गियर शिफ्टिंग के टाइम पे फॉल्स न्यूट्रल या फिर मतलब गियर शिफ्ट में कोई प्रॉब्लम ऐसा मुझे फील नहीं हुई है। बाकी मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ बहुत स्मूथ शिफ्ट हो रही है, एक हल्का सा क्लिक साउंड हो रहा है, और मतलब सेटिस्फैक्टरी आपको समझ में आ रहा है कि आपका जो गियर शिफ्ट है अपवर्ड डाउनवर्ड वो बिल्कुल सही से हो चुकी है। और अब मैं आपको चलिए ये भी बता दूं कि इंजन के बारे में इतनी बात हो ही रही है तो उसकी थोड़ी सी एक्सेलरेशन भी टेस्ट कर लेते हैं। 0 to 60, 0 to 100 एंड इफ पॉसिबल 0 to 120 ये कितने सेकंड्स में अचीव कर सकती है वो भी यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि आप लोगों को वाइब्रेशन और स्टेबिलिटी या फिर कह सकते हैं कि कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड आपको यहाँ पर कितनी मिलनी चाहिए। और चलिए फिर शुरू करते हैं एक्सेलरेशन टेस्ट 2022 बजाज पल्सर RS 200। और यहाँ पर मैंने बाइक को अभी ऑन कर दिया है, फर्स्ट गियर पे बाइक डल चुकी है, 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। तो ये फ्रेंड्स आप लोगों ने अभी देख लिया है, मतलब ये भी करीबन 125 तक चली गई थी, 124-25 तक। फ्रेंड्स एक बात कहूँ, स्टेबिलिटी का कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल कोई इशू नहीं। 125 तक भी स्टेबिलिटी का मुझे कुछ फ़र्क महसूस नहीं हुआ, गाड़ी बिल्कुल स्टेबल थी, चिपक के चल रही थी रोड से। और एक चीज़ था, अगर आप वाइब्रेशन की बात करेंगे ना तो मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि हर एक गियर की जो लोअर RPM है वहाँ पर आपको वाइब्रेशन महसूस हो रही है। लेकिन बाकी हाँ आप कह सकते हैं कि कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि ये बाइक मतलब बनी हुई है रेसिंग के लिए। तो अगर आप हाईवे राइड्स भी कर रहे हैं अराउंड 80-90 तक अगर आप मतलब चला रहे हैं तो मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी की कोई इशू नहीं होगी, या फिर वाइब्रेशन में अगर आप कहते हैं बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आने वाला। लेकिन हाँ आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कीजिएगा कि जो लेफ्ट हैंडल बार है ना वहाँ पर आप लोगों को हल्की सी बिल्कुल वाइब्रेशन मिलने वाली है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स, मतलब ये गाड़ी ना बहुत ज़्यादा मतलब अजाइल है। अब देखिए यहाँ पर मैं हल्का सा इसकी कॉर्नरिंग टेस्ट करता हूँ या फिर इसको टर्निंग रेडियस टेस्ट भी कर सकते। देखिए कितना ज़्यादा मैंने इसको मतलब लिटाया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और बिल्कुल मुझे ये फील नहीं हुआ, क्योंकि देखिए पीछे 130 की टायर है, 140 की नहीं है, लेकिन फिर भी वो डर नहीं लगा कि हाँ ये स्लिप हो सकती है या फिर मुझे गाड़ी स्लिप हो रही है, ये मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। सस्पेंशन से स्टिफनेस मुझे बहुत अच्छी मिली और कॉर्नरिंग एबिलिटी इसकी बहुत सही है। और चलिए फ्रेंड्स अब इस बाइक की ब्रेकिंग एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। 0 to 60 पे फ्रंट ब्रेक, 0 to 60 पे रियर ब्रेक एंड देन 0 to 60 पे दोनों ब्रेक को साइमल्टेनियसली अप्लाई करेंगे। और ABS की इंट्रूशन है या नहीं उसको भी चेक कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले फ्रंट ब्रेक जो उसको टेस्ट करते हैं। हो देखा आप लोगों ने, बहुत सही इसका मतलब रिस्पांस मिला है। देखिए मतलब करीबन 0 पे हम लोग आ गए थे, कितना शायद 2 से 3 सेकंड में। फीडबैक बाइट बहुत बढ़िया है। और चलिए अब जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। हाँ ये चीज़ है फ्रेंड्स, मतलब प्रोग्रेसिव है लेकिन बढ़िया है। मतलब दूसरी और बाइक्स ना आप R15 कह लीजिए या फिर दूसरी और 200 सीसी की बाइक जो मैंने चलाई हुई है उससे मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो रियर ब्रेक है ना उसकी मतलब जो फीडबैक है ना वो बढ़िया। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सही है लेकिन प्रोग्रेसिव है, ये बिल्कुल कह सकता हूँ। बाइट बहुत बढ़िया नहीं है लेकिन फीडबैक प्रोग्रेसिव आपको मिल रही है। बाकी हाँ फ्रंट ब्रेक में मुझे ABS की इंट्रूशन समझ में नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पर रियर ब्रेक में ABS की जो इंट्रूशन है वो मुझे बिल्कुल समझ में आई है। और चलिए दोनों ब्रेक को साथ में अप्लाई करके देखते हैं अब। देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने, पूरा मतलब बाइक रुक गई है 2 से 3 सेकंड में।
तो ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि इस मतलब बाइक की ना ब्रेकिंग एबिलिटी भी बहुत सही है। अब हाँ, गुंजाइश तो रहती है हमेशा बेटर होने की, तो मेरे ख्याल से थोड़ी और बेटर हो सकती है, लेकिन हाँ फीडबैक अगर आप दोनों ब्रेक को साथ में अप्लाई कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, पहले हल्का सा आप रेयर ब्रेक को अप्लाई कीजिए, देन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कीजिए, आपको मतलब जो एफिशिएंसी निकल कर आ रही है ब्रेकिंग की वो बहुत सही है। और चलिए अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट द हैंडलिंग ऑफ दिस बाइक। अब फ्रेंड्स 166 किलो की वेट है, 166 किलोग्राम की वेट है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये देखिए इतना आराम से मतलब चलाते वक्त वो बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को यूएसडी भी नहीं मिल रहा है, फिर भी इतना अच्छा हैंडलिंग आपको ये बिल्कुल दे रही है। और चलिए अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी जो सस्पेंशन है ना उसके बारे में बताता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, सस्पेंशन इज ऑन द स्टिफर साइड। अब फ्रेंड्स है ही ये स्पोर्ट्स सीरीज़ की बाइक, तो स्टिफर साइड तो होनी ही थी, ताकि जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि कॉर्नरिंग इसकी जो एबिलिटी है वो बहुत सही है, कॉर्नरिंग करते वक्त आपको डर नहीं लग रही है। तो वो किस वजह से हो रही है, वो आपको सबसे पहला तो वो मतलब टायर पे उसका मतलब श्रेय जाता है, उसके बाद इसका जो श्रेय जाना चाहिए वो है इसके सस्पेंशन पे, जो कि मतलब स्टिफ साइड पे है, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि मतलब आपको डर नहीं लग रहा है। आप एवरीडे राइड्स कीजिए, मतलब जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, मतलब आप हाईवेज पे हैं तो आपको कोई स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं हो रही। ऑलरेडी मैंने आपको जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसमें बताया था कि स्टेबिलिटी में आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो भी आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक सस्पेंशन की वजह से हो रही है। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं, आप नॉर्मल आप सिटी राइड्स कर रहे हैं, आप हाईवे राइड्स कर रहे हैं, आपको मतलब सस्पेंशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस मिलती है और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है अगर आप कॉर्नरिंग भी कर रहे हैं तो ओवरऑल सस्पेंशन कह सकते हैं दोनों ही स्टिफर साइड पर। थोड़ी सी इसको देखिए, हार्ड रोड पर लेके चलते हैं, ये आप फ्रेंड्स देखिए समझ में तो आ रही है, झटका लग रहा है, ठीक है। तो ये कह सकते हो फ्रेंड्स सस्पेंशन सही है। अगर आप ऑफ रोड्स पे जा रहे हैं बहुत हद तक आपको मतलब ये हेल्प नहीं करेगी, लेकिन अगर आप ऑन रोड चला रहे हैं बहुत सही यहाँ पर आप लोगों को सस्पेंशन देखने को मिल रही। और अब फ्रेंड्स मिरर के बारे में, मिरर थोड़ी दूर लगती है, और लेकिन हाँ अगर आप लोग सही से उसको एडजस्ट कर लेते हैं ना तो जो रियर व्यू है वो आप लोग को यहाँ पर काफ़ी सही भी देखने को मिल जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है। अब फ्रेंड्स अगर यहाँ पर पिलियन के बारे में बात किया जाए ना, तो पिलियन का जो सीट है ना वो भी मतलब करीबन सेम है जैसे आप लोग को राइडर की सीट मिल रही है, तो 50-60-70 किलोमीटर तक जाइए, प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आपको हल्का सा थोड़ा सा हॉल्ट लेना होगा ताकि आप इजी फील कर सके। और चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि अगर आप इस बाइक को KTM RC200 से राइड कंपैरिजन करते हैं तो दोनों बाइकों को चलाने में कहां तक डिफरेंस है, अब वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करूंगा। और चलिए फ्रेंड्स अब राइड कंपैरिजन करते हैं 2022 KTM RC200 का। अब तक आप लोगों ने RS200 की देखी थी बजाज की, और अब राइड कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि दोनों में आप लोगों को राइड करने में कहां तक डिफरेंस देखने में मिल जाती है। बाकी उसके पहले मैं आप लोगों को इसकी छोटी सी वॉक अराउंड दे देना चाहूंगा शॉर्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की देख सकते हैं करीबन सेम है। यहाँ पर भी आप लोगों को वेव की ही देखने को मिल जाती है। बाकी इसको इंसर्ट करके अगर आप यहाँ पर ऑन करते हैं तो पूरी तरीके से LED हेडलैम्प का आप लोगों को सेटअप देखने को मिलता है। ये एक एडेड एडवांटेज है ओवर RS200। और यहाँ पर अगर फ्रंट सेक्शन में आप लोगों को बताऊँ तो टायर थोड़ी सी मोटी आप लोगों को बिल्कुल देखने को मिल जाती है। 110/70 सेक्शन की यहाँ पर आप लोगों को टायर देखने को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और हाँ यहाँ पर डुअल चैनल ABS का भी ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और फ्रंट में अगर आप यहाँ पर ब्रेकिंग देखते हैं बड़ी है, 320 mm की यहाँ पर आप लोगों को ब्रेकिंग मिल रही है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सस्पेंशन बताऊँ ना, ये एक सबसे बड़ी एडेड एडवांटेज है। यहाँ पर आप लोगों को 43 mm की WP एपिक्स की यहाँ पर आप लोगों को सस्पेंशन मिल रही है। और अगर आप लोग RS में देखते थे तो वहाँ पर आप लोगों को जो टेलीस्कोपिक फोक है वो मिल रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज आप कह सकते हैं, बिल्कुल बाइब्रेक की कैलिपर आप लोगों को यहाँ पर देखने को तो मिल ही रही है। और चलिए अब यहाँ पर थोड़ी सी इसकी जो इंजन है ना उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर इंजन भी आप लोगों को वही सेम इंजन मिल रही है जो आप लोगों को RS में देखने को मिलती है, लेकिन हाँ दोबारा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 199.5 cc DOHC लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। पावर फिगर्स करीबन सेम है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर है। यहाँ पर आप लोगों को 25 PS तक की पावर मिल रही है, 19.2 न्यूटन मीटर तक की यहाँ पर टॉर्क मिल रही है। तो थोड़ा सा ज़्यादा पावर, थोड़ा सा टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मिल रही है। असिस्टेंट स्लीपर क्लच यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। अब मतलब RS में आप लोगों को मतलब जो एग्जॉस्ट है वो बाहर निकला हुआ देखने को मिल रहा था, यहाँ पर अंडर व्हील एग्जॉस्ट है। चलिए इसकी जो एग्जॉस्ट उसके साउंड में एक बार आप लोगों को सुना दूँ। चलिए इसको बंद कर देते हैं। बाकी आप लोग बताइएगा कि देखने में मतलब सुनने में आप लोगों को कैसी लग रही है। बाकी मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो RS की जो आवाज़ थी ना वो थोड़ी और ज़्यादा बेसियर लग रही थी, ये थोड़ी ज़्यादा गरज रही है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को एल्यूमिनियम की सस्पेंशन देखने को मिल रही है। अगर आप रेयर सेक्शन में आ जाते हैं तो टायर यहाँ पर मैसिव है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये MRF रेव्स के टायर आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगर मैं आप लोग को सेक्शन बताऊँ तो ये 150/60 सेक्शन की टायर है, और ये R17 है, मतलब ये रेडियल टायर है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को रेयर सेक्शन में अगर मैं
आप लोगों को ब्रेकिंग बताऊं तो सेम ही है, 230 mm की यहाँ पर आप लोगों को ब्रेक मिल रही है और बाई ब्रेकी कैलिपर भी मिल रही है। और सस्पेंशन यहाँ पर आप देखिए WP एपेक्स के यहाँ पर आप लोगों को सस्पेंशन मिलती है। और ये एक चीज़ समझिए कि 10 स्टेप एडजस्टेबल है, तो कितना ज़्यादा आप इसको अपने हिसाब से ढाल सकते हैं वो समझ लीजिए। और हाँ, यहाँ पर आप लोगों को स्प्लिट रिलीज फ्रेम मिल रही है, जो आप लोगों को मतलब RS पे देखने को नहीं मिलता है। कभी अगर ये रेयर सेक्शन में अगर खराबी आती है तो सिर्फ रेयर सेक्शन चेंज करके आप यहाँ पर अपने पैसे बचा सकते हैं। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सीट हाइट के बारे में बताऊँ तो 835 mm बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अगर आप रेयर सीट देखते हैं ना पिलियन का, तो ये तो और ऊंचा है। लेकिन हाँ, ये ग्रैब हैंडल बहुत सही दी है, जो आप लोग को पहले देखने को नहीं मिला करती थी। और अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बताऊँ तो करीबन सेम है, 156 mm की यहाँ पर आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। और हाँ, टैंक यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, 13.7 लीटर्स की टैंक मिलती है। हैंडल बार यहाँ पर आप लोगों को राइजर के साथ ये मिलती है, तो ये आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी एडवांटेज है। लेकिन हाँ, RS के पास भी आप लोगों को मतलब क्लिप ऑन मिल रही थी, यहाँ पर भी आप लोगों को क्लिप ऑन मिलती है, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी। और हाँ, ये आप जैसे ऑन करते हैं पूरी तरीके से आपको डिजिटल देखने को मिलती है। RS में आप लोगों को पार्ट एनालॉग पार्ट डिजिटल देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो अब आप ये बिल्कुल कहिएगा कि आप लोगों को ये जो मतलब यहाँ पर ये जो आप लोगों को कंसोल मिल रही है, ये आप लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है या फिर RS की, बिल्कुल नीचे कमेंट पे मेंशन कीजिएगा। और ओवरऑल वेट अगर देखी जाए RS की 166 थी, इसकी 160 किलोग्राम की है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आप लोगों को इसकी जो शॉर्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन थी उसके बारे में बता दिया। बाकी फ्रेंड्स, डिज़ाइन देखिए, काफ़ी ज़्यादा कंपनी कहती कि अभी ये मतलब एरोडायनेमिक्स को मतलब मद्देनज़र इसको और ज़्यादा अभी मतलब फॉलो करने के लिए और ज़्यादा सही बना दिया गया डिज़ाइन को। आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लग रही है। और दोनों ही बाइकों में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच दी गई है, सबसे पहले उसी को टेस्ट कर लेते हैं। चलिए, ये गाड़ी को ऑन कर लिया है मैंने, फर्स्ट गियर पे डाल दिया देखिए, और अभी यहाँ पे ये गिराते हैं, देखिए गाड़ी बंद हो गई है, ठीक है। तो चलिए, ये देखिए साइड स्टैंड का भी यहाँ पर इंडिकेटर भी आ गया था। और चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये हेलमेट का शीशा डाउन, और ये ना ये जो फील है ना, ये जो पुल है, मुझे करीबन सेम ही लग रही है। अगर आप RS के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो देखने को नहीं मिल रही है। बाकी एक बार सेकंड गियर में दोबारा देखते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है व्हेन कंपेयर टू RS 200। और ये थर्ड गियर में आ चुके हैं। बाकी हाँ, वहाँ पर आप लोगों को गियर पोजीशन सेंसर नहीं मिल रही थी, यहाँ पर आप लोगों को गियर पोजीशन सेंसर मिल रही है। तो ये एक एडेड एडवांटेज आप कह सकते हैं, जो कि RS के ओवर RS आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और अब फ्रेंड्स, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर अपना बताना चाहूँगा। जब मैं सीट पर बैठ रहा हूँ ना, तो वो मैं जो ऊँची एक बाइक पर बैठ रहा हूँ वो मुझे बिल्कुल यहाँ पर फील हो रही है। और आप काफ़ी सामने की तरफ झुक रहे हैं, मतलब इसका जो पोजीशन है ना, काफ़ी ज़्यादा कमिटेड आप लोगों को बिल्कुल महसूस होती है। और एक बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा ना, पैर देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीछे है, ठीक है। मतलब रेयर फिटेड फुटपेक्स तो है ही, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही मुझे फील हो रहा है। बाकी ये तो फ्रेंड बनाया गया है इसलिए ताकि ज़्यादा मतलब कमिटेड पोजीशन यहाँ पर बनाया जा सके, और आपको फील देने के लिए इसको कंपनी ने तैयार किया हुआ है। बाकी सीट की जो सॉफ्टनेस है, पहले की जो जनरेशन की RC थी उससे तो अभी कई गुना ये बेहतर बन चुकी है, ठीक है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि थोड़ी सी ज़्यादा कमिटेड पोजीशन है अगर आप इसको RS 200 से कंपेयर करते हैं तो। और इंजन के बारे में फ्रेंड्स थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि इनिशियल पुल में मुझे RS 200 के बराबर ही लगी है, बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, पावर और टॉर्क में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वेट में 6 किलोग्राम तक की डिफरेंस है। तो उसमें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रही है जब मैं दोनों गाड़ी को चला रहा हूँ। और एक चीज़ यहाँ पर जो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, कि यहाँ पर असिस्टेंट स्लीपर क्लच नहीं है, फिर भी जैसे आप लोगों को मतलब RS में देखने को मिल रही थी, यहाँ पर भी जो क्लच का जो एक्शन है ना, इज ऑन द मिड साइड, मतलब हार्ड भी नहीं है, यहाँ पर मैं बताऊँगा कि सॉफ्ट नहीं है। और ये एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पर गियर शिफ्टिंग कर रहे हैं ना, मतलब इंजन तो बराबर सेम ही है, लेकिन फिर भी मुझे ये फील हो रहा है कि देखिए RS भी स्मूथ थी इंजन, मतलब अगर आप गियर शिफ्ट के मामले में कहते हैं तो, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही स्मूथ लग रही है। और यहाँ पर भी आपको वो टक साउंड बिल्कुल फील हो रहा है। और फ्रेंड्स, इंजन के बारे में तो बात हो ही रही है, तो चलिए आप थोड़ी सी इसकी जो एक्सेलरेशन उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। 0 to 60, 0 to 100, 0 to 120, या फिर चलिए टॉप स्पीड इसकी टेस्ट करके देख लेते हैं कि दोनों में से कौन सा बेहतर आपको यहाँ पर जो फील है वो आप लोगों को मिलता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं टॉप स्पीड टेस्ट ऑफ 2022 KTM RC 200। और चलिए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। ये बाइक स्टार्ट हो चुकी है, फर्स्ट गियर पे मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। बाकी अभी तक हाँ, हैंडल बार पे थोड़ा सा बस फील हुआ था अभी। स्टेबिलिटी का नो इशू टिल नाउ। देखते हैं टॉप स्पीड कितनी जाती है। हाँ, अभी हल्का सा स्टेबिलिटी का इशू मुझे फील हुआ। लेट्स सी।
और कितना जा सकती है। बाकी अभी मुझे दोबारा स्टेबिलिटी का कोई इशू फील नहीं हो रहा है। ये 121 बाई 141 142 तक जा चुकी थी। और भी खींच कर देखते हैं। लिमिटर हिट कर चुकी है 142। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों ने एक्सेलरेशन टेस्ट भी देख लिया। चलिए थोड़ी सी इसकी ब्रेक को भी टेस्ट करके देखते हैं। थोड़ी सी भगाते हैं पहले बाइक को। जी हाँ फ्रेंड्स, जी हाँ, यहाँ पर जो ब्रेक है ना, अभी तो बाकी यहाँ पर कंसोल एनेबल्ड नहीं है। बाकी मैं ये कह सकता हूँ 50-60 तक तो मैं बिल्कुल मतलब बाइक को लेकर गया था। और एक चीज़ तो है, मतलब 20 mm तक की बड़ी है इसका फ्रंट डिस्क, और वो मुझे समझ में आ रही है। मतलब बाइट ना आपको व्हेन कंपेयर टू RS 200 थोड़ी सी बेहतर आपको बिल्कुल मिलती है। और रियर ब्रेक चलिए अप्लाई करके देखते हैं। ना फ्रेंड्स, आई वुड से कि रेयर ब्रेक जो है ना, मतलब उसका आपको जो प्रोग्रेसिव नेचर था RS 200 का, यहाँ पर भी आपको करीबन सेम ही देखने को मिल रही है। यहाँ पर कोई चेंज मुझे फील नहीं हुआ। और चलिए दोनों को अब साथ में अप्लाई करके देख लेते हैं। चलिए अप्लाई करते हैं। और ये फ्रेंड्स बहुत सही था। अब बाकी ये मैं कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि ब्रेक के मामले में ना आपको KTM थोड़ी सी बेहतर बिल्कुल लगेगी व्हेन कंपेयर टू RS। बाकी RS भी बहुत सही है, लेकिन KTM थोड़ी सी बेहतर मुझे बिल्कुल लगी अगर मैं यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में कहूँ तो। और चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी जो टर्निंग रेडियस है ना, उसको भी हल्की सी टेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर ये आप लोगों को कितनी बेहतर देखने को मिलती है। अभी देखिए मैं यहाँ पर टर्न बहुत ज़्यादा एंगल पे इसको मैं लीन करूँगा। ये देखिए कितना ज़्यादा मैंने इसको लीन किया है। और फ्रेंड्स वहाँ पर 130 की मतलब आप लोगों को टायर मिल रही, यहाँ पर आप लोगों को 150 की टायर मिल रही है। तो उस हिसाब से यहाँ पर आपकी जो मतलब आप कह सकते हैं जो कॉन्फिडेंस है ना, आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों ने इसकी जो कॉर्नरिंग एबिलिटी थी वो भी आप लोगों ने देख लिया। कॉर्नरिंग में आपको कोई डर नहीं लग रहा है, ठीक है। और चलिए फ्रेंड्स आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं मोड सस्पेंशन। अब मैं फ्रेंड्स इन शॉर्ट कहना चाहूँगा, अगर आप RS 200 से इसको कंपेयर करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी। चाहे वो फ्रंट हो चाहे वो रियर हो, दोनों की जो सस्पेंशन है ना काफ़ी ज़्यादा स्टिफ, मतलब RS की भी स्टिफ थी, यहाँ पर भी स्टिफ है। और इसीलिए शायद मैंने आपको अभी जो बताया था टर्निंग रेडियस टेस्ट करके फिर कॉर्नरिंग टेस्ट, वो भी आपको काफ़ी बेहतरीन मिल रही थी इस बाइक में। तो आप कह सकते हैं कि मतलब सस्पेंशन में भी दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिल रही है। और चलिए फ्रेंड्स आप थोड़ी सी हैंडलिंग के बारे में बात करते हैं। 160 किलोग्राम की वेट है, मैंने आप लोग को ऑलरेडी कॉर्नरिंग करके बताया। और ये देखिए आराम से हो रही है। बाकी ये जब मैं इसको मतलब हेलदोल कर रहा हूँ ना ऐसे, तो जब मैं RS में कर रहा था तो वो थोड़ी सी स्टिफर महसूस हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जैसे आप मोड़ रहे हैं वैसा ही ये मोड़ रहा है। तो इसका कमाल भी आप ये सोच सकते हैं कि सस्पेंशन की भी है, फ्रंट सस्पेंशन की, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मतलब USD मिल रही है जो मतलब आप लोगों को RS 200 में नहीं मिलती है। तो ये एक बात है फ्रेंड्स की हैंडलिंग में थोड़ी सी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसकी कमिटेड पोजीशन है। तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रोड के साथ, बाइक के साथ आपको थोड़ी सी ज़्यादा फील बिल्कुल होती है। बाकी अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी सी तो ये मतलब फीचर वाइज आपको थोड़ी सी बेहतर बिल्कुल लगेगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मतलब फुली डिजिटल मीटर कंसोल वगैरह आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वेट इसका कम है, टायर आपको थोड़ी सी बेहतर मिल रही है, आपको इंजन में पावर टॉर्क थोड़ी सी मतलब ऑन पेपर थोड़ी सी ज़्यादा आपको बिल्कुल मिल रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, मैंने इसकी पहले भी एक वीडियो डाला था जहाँ पर मैंने आप लोगों को RS 200 की जो टॉप स्पीड थी वो मैंने आप लोगों को टेस्ट करके बताया था। वो करीबन 140-45 तक जा रही थी, 145 मतलब 144-145 तक। लेकिन ये जिसकी जो टॉप स्पीड है आपने अभी देखा है, ये अराउंड जा रही है 140-142 तक। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं दो चीज़ इसमें बताना चाहूँगा, मतलब टॉप स्पीड परफॉर्मेंस दोनों की सही है। वाइब्रेशन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी मैनेज आपको मिलती है, क्योंकि बाइक बिल्कुल नई है और RS अभी तक उसको अपडेट नहीं दिया गया, तो इसलिए आप कह सकते हैं वाइब्रेशन यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा कंट्रोल है। बाकी हाँ, RS में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल वाइब्रेशन आपको बिल्कुल देखने को मिलती है, लेकिन वाइब्रेशन का मामला में ये थोड़ी सी बेटर है व्हेन कंपेयर टू RS। अब कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए, उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए बार एंड्स वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये एक मुझे ये फील होता है ना फ्रेंड्स कि बार एंड अगर आप देते हैं ना तो वो एक आदत सी बन जाती है। मतलब हम जब चलाते हैं तो वो हाथ को थोड़ा सा ज़्यादा ग्रिप महसूस होता है अगर बार एंड होता है। बाकी वाइब्रेशन कंट्रोल के लिए तो बार एंड यूज़ किया जाता ही है। और अब जानने का ये वक्त है फ्रेंड्स कि इतना सारा जो डिफरेंसेस मैंने आपको बताया है, तो इस हिसाब से आपको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका बजट है अराउंड 2,50,000-2,60,000 तक का, तो आप बिल्कुल ये वाली बाइक खरीद सकते हैं। परफॉर्मेंस इसकी बहुत सही है। आप KTM के फैन बॉय हैं, आपको चौड़ा टायर चाहिए, अच्छी फीचर वाली बाइक चाहिए, KTM आपको फील करना है, तो ये बाइक आप बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। बाइक एरोडायनेमिकली भी बहुत सही है, परफॉर्मेंस इसकी बहुत सही है। लेकिन अगर आपकी बजट अराउंड 2,10,15 तक की है,
ठीक है, और आपको वो KTM का फील लेना था, आपको अच्छी स्टेबिलिटी वाली बाइक चाहिए, डुअल चैनल ABS चाहिए, तो उस हिसाब से RS200 बिल्कुल फिट बैठती है फ्रेंड्स, क्योंकि उसका भी परफॉर्मेंस बहुत सही है। अब कंपनी अगर उसकी जो रेयर टायर उसको अगर अपग्रेड कर देगी ना, तो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस में और 4 चांद लग जाएंगे उसमें। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स मेरा कहना कि आप लोगों को कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए। और अब आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि ये वर्डिक्ट सुनने के बाद आप लोग कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, KTM RC200 या फिर RS200। तो फिर आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।